एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार। और भाई आज की ये वीडियो बनाते हुए मुझे किसी हद तक मैं कहूँगा सुकून भी मिल रहा है, और मैं ये भी कहूँगा कि एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है पीटीए ने। आज पीटीए ने 30 मिलियन रुपीस का फाइन लगाया है जैज़ के ऊपर, क्योंकि जैज़ की कॉल क्वालिटी पीटीए के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं थी। मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। 2020 के अंदर पीटीए ने एक सर्वे किया और उसके अंदर पीटीए ने बेसिकली ये डिटरमिन करने की कोशिश की कि किस नेटवर्क की जो क्वालिटी है वो किस स्टैंडर्ड के ऊपर चल रही है, और केपीआईज कुछ सेट की गई कि इस स्टैंडर्ड के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो कॉल क्वालिटी है वो होनी चाहिए, और उस स्टैंडर्ड के ऊपर जैज़ नहीं आ सकी, जिसकी वजह से जैज़ को 30 मिलियन रुपीस का जो फाइन है वो किया गया है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, उसके पीछे रीज़न ये है कि यार मुझे रेगुलरली ये कंप्लेंट्स आप लोगों की तरफ से आती थी कि बिलाल भाई जो नेटवर्क की कॉल क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और जैज़ के अलावा भी मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स की कंप्लेंट्स आती थी, और यही वजह थी कि आज तक मैंने आपको वो स्टोरी नहीं सुनाई जहाँ पर जैज़ ने बाकायदा तौर पर मेरे बिजनेस का नुकसान किया। और मैंने वो स्टोरी इसलिए भी नहीं सुनाई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार क्योंकि मेरा अपना नुकसान हुआ है, मैं आपको बताऊंगा तो वो काइंड ऑफ वो जोन हो जाएगा ना कि यार अपना मसला हुआ है तो फौरन आ गया है। लेकिन आज क्योंकि ये फाइन लगा है तो मैं आपको वो बैकग्राउंड स्टोरी सुनाना चाहूंगा। और बाय द वे ये जो फाइन लगा है ये 2020 के सर्वे के रिलेटेड है, जो मेरी स्टोरी है वो 2021 के रिलेटेड है। तो उम्मीद है कि और भी फाइन्स जो हैं वो आ रहे होंगे जैज़ के लिए। 2021 के अंदर समान डॉट पी के जो है वो थोड़ा सा उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो गया, और समान डॉट पी के जो मेरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, स्टोर है मेरा, उसके ऊपर हम इससे पहले जो कस्टमर सपोर्ट के नंबर है ना वो मल्टीपल नेटवर्क्स के चलाते थे। तो 2 नंबर जोंग के, 2 नंबर जैज़ के, 2 टेलीनॉर के, इस तरह का होता था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम यूएएन नंबर लेंगे। अब यूएएन नंबर जिनको पता है, एक नंबर होता है लेकिन उसको मल्टीपल लोग उठा रहे होते हैं। आप कभी किसी बैंक को कॉल करें या किसी कंपनी को कॉल करें तो एक यूएएन नंबर होता है और उस पर मल्टीपल लोग आपको जो है वो सर्विस दे रहे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने जो कंपनी आई वो जैज़ थी, और हमने जैज़ का यूएएन नंबर ले लिया। यूएएन नंबर पहले महीने ठीक चला, जो उन्होंने सेटिंग करके दी वो बिल्कुल ठीक थी। अब इन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि आपको एक पोर्टल दिया जाएगा जिसके ऊपर आप हर एक सेटिंग को चेंज कर सकेंगे। पहले महीने के लिए वो पोर्टल ही ओपन नहीं हुआ, और मैंने काफ़ी बार कंप्लेन की, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग उन्होंने ये कहा कि पोर्टल अपडेट हो रहा है। मैं भी रिलैक्स हो गया। फिर कुछ केसेस ऐसे आए कि मेरे लिए पोर्टल की सेटिंग चेंज करना ज़रूरी हो गया। तो जब मैं सेटिंग चेंज करने गया मुझे पता ये लगा कि उनका पोर्टल काम ही नहीं करता, आपको हर एक काम ईमेल के थ्रू करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट पर मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा यार किधर फंस गए हैं, क्योंकि आप जब यूएएन नंबर ले लेते हैं तो आपने उसको वेबसाइट पे लगा दिया होता है, आपने हर चीज़ पे प्रिंट कर दिया होता है, तो आप उसको जल्दी चेंज नहीं कर सकते। खैर सिचुएशन यहाँ तक रहती तो गुजारा हो सकता था। मसला कब आया और नुकसान कब स्टार्ट हुआ, जब हमें कस्टमर की ईमेल आनी स्टार्ट हुई कि बिलाल भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर हम कॉल कर रहे हैं और कोई बंदा कॉल नहीं उठाता। वॉइस ऑफ कस्टमर्स एक फेसबुक का ग्रुप है, उसके ऊपर हमारी एक बाकायदा कंप्लेन पोस्ट हुई, जिसके ऊपर कस्टमर ने कहा कि मेरी चीज़ ख़राब निकली थी और मेरे प्रोडक्ट को मैंने रिप्लेस करने के लिए फ़ोन किया, ये लोग फ़ोन ही नहीं उठाते। हम लोग परेशान थे क्योंकि हम लोगों को कोई फ़ोन आ ही नहीं रहा था। लाइक फ़ोन सामने पड़े हुए हैं हमारे पास, उस टाइम आई थिंक 5 या 6 नंबर चल रहे थे, और उन पे किसी पे भी कोई कॉल नहीं आ रही थी। और कस्टमर को जो बीप जा रही थी वो बेसिकली एक बिजी वाली बीप थी कि सारे नंबर बिजी हैं, जबकि हमारे एंड पे एक भी ऑपरेटर जो था वो कॉल नहीं सुन रहा था। तो जब देखा गया तो पता ये लगा कि जैज़ के सिग्नल हमारे एरिया में सही नहीं आ रहे, जिस पे मैंने उनको कंप्लेन की और उनने कहा कि ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। इवेंचुअली जब ये कंप्लेन हमारी बढ़ती गई और 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, तो हम भी थोड़ा सा उस जोन में चले गए कि ये क्यों ठीक नहीं हो रहा। तो उनने फाइनली जाकर जो हमें सिचुएशन बताई वो ये थी कि भाई इस इलाके में हमारे यही सिग्नल है, आप अगर ये सिग्नल बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, हमारी सर्विस इससे बेहतर नहीं हो सकती। अगर आप इससे बेहतर सर्विस चाहते हैं तो हमारा एक बूस्टर आता है जो कि हम यहाँ पर लगा देंगे आपको। हमने कहा तो आप लगा दें बूस्टर, तो कहते हैं कि नहीं, अगर ये बूस्टर आपको चाहिए तो आपको अपना बिल 1 लाख रुपया पर मंथ के ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। हमारी वो ज़रूरत भी नहीं है, यानी कि वो कॉल्स हमने करनी भी नहीं है, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम अपना बिल 1 लाख रुपया महीने के ऊपर लेकर जाएं, तब जाकर हमारी जो कॉल सर्विस की क्वालिटी है उसको बेहतर बनाया जाएगा। अदरवाइज आप बेसिकली कुछ नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम ये होती है कि आप कोई चीज़ लेते हैं ना, लेट्स से एक कैमरा मैंने लिया या एक मैंने मोबाइल लिया, अगर वो काम करना छोड़ जाता है ना तो मैं फ़ौरन जाके दिखा सकता हूँ जी मेरा कैमरा ख़राब हो गया है या मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है। नेटवर्क की क्वालिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये किसी खास एरिया में ख़राब हो रहा होता है, तो आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आपका नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा, आप कहीं जाकर कंप्लेन करेंगे तो उस एरिया में शायद नेटवर्क आ रहा हो। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि ये टाइम बाय टाइम ख़राब हो रहा होता है, तो अगर 24 घंटे ये नेटवर्क ऑफ रहा है तो उसकी जब आप कंप्लेन करने जाएंगे तो उस पॉइंट पे वो कहेंगे भाई नेटवर्क तो आ रहा है। तो इस तरह के बड़े मसले आए
और उस दौरान में हमने बहुत ज़्यादा कस्टमर्स भी लूज़ किए, हमने ऑनलाइन रिप्यूट ख़राब होती भी देखी, और ओवरऑल मैंने ये चीज़ भी नोटिस की कि एक छोटी सी चीज़, नेटवर्क एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसके ख़राब होने से बिजनेसेस कितना इफेक्ट होते हैं। और मेरी एक छोटी सी वेबसाइट है, सोचें कि वो कंपनीज जो कि जैज़ के साथ चल रही हैं और बड़े लेवल के ऊपर चल रही हैं, उनका कितना नुकसान हो रहा होगा। और डेली की बेसिस पे अगर आप हर एक बंदे का इंडिविजुअल लेवल पे नुकसान निकालें तो ये जो 3 करोड़ रुपया है ना, मैं ये कहूँगा कि यार ये तो एक दिन का नुकसान पूरा नहीं करेगा। तो आई एम वेरी ग्लैड कि पीटीए ने इस तरफ ध्यान दिया है। अब मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि बाकी नेटवर्क्स के ऊपर भी ध्यान दें, सिर्फ जैज़ अकेला नहीं है। येस, जैज़ की कंप्लेन सबसे ज़्यादा ज़रूर है, बट बाकी नेटवर्क्स के ऊपर भी ध्यान दें। एंड अगर सारे इदारे इसी तरह, ये जो बड़े जाइंट्स हैं ना, इनको पकड़ने लग जाए ना, तो आई पर्सनली बिलीव कि सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। मैंने इसी चैनल के ऊपर पीटीए को जब टैक्सेस बढ़े हैं तो क्रिटिसाइज़ भी किया था, ऑल्दो एफबीआर ने बढ़ाए हैं। लेकिन मैं आज ये भी कह रहा हूँ कि भाई दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप एंड आई थिंक दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मुझे बताइएगा कि अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है या ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।